नमो नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम। अब अपन अपने मूल विषय पर आते हैं। परसों हमने मैं, यह संसार और वह परमात्मा, आत्मा वह या परमात्मा, जो भी माने हमारी मान्यता के अनुसार, इसके विश्लेषण पर हमने इस विषय को छोड़ दिया था। वो खाली बात करी थी परसों, लेकिन फिर इसका विश्लेषण नहीं किया क्योंकि समय हो गया था। कल इस पर प्रारंभ किया, लेकिन कल तो बहुत नेट बहुत ही गड़बड़ था, तो कई बार लाइन कट गई, कई बार बोली बंद हो गई, बार बार कभी म्यूट होता है, कभी अनम्यूट करना, बहुत हालत खराब थी। तो कल फिर इस बात पर मीटिंग को बीच में बंद कर दिया गया। आज इस बात को दोबारा लेते हैं। ये 3 विषय हैं भारतीय दर्शन में। उसका मूल आधार तो है अद्वैत। अद्वैत मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। द्वय मतलब दो और अ मतलब नहीं, दूसरा कोई नहीं। ये बात, इस बात को मानना अद्वैत हो गया। और गीता पूरी की पूरी अद्वैत के आधार पर ही बनी हुई है। लेकिन कुछ दार्शनिकों ने इसको 2 टुकड़ों में बांध दिया, माया और ब्रह्म द्वैत। माया को भी अपना कुछ अस्तित्व दे दिया, उसको द्वैत कहते हैं। और उस द्वैत में भी कई खंड हो गए, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे कई खंड हो गए। लेकिन तीसरा एक तरीका और है जिसमें त्रैत मानते हैं। हालांकि वास्तव में सत्ता न माया की है न मेरी अपनी है, लेकिन वो त्रैत मानते हैं, मैं, यह और वह, अपना, जगत का और जगत के मालिक का, इन तीनों को बाल करके त्रैत मानते। ये भी धारणा है। वास्तव में वेदांत में इसको बहुत प्रतिपादित नहीं किया, उन्होंने तो एक ही ब्रह्म माना है, लेकिन ब्रह्म को ठीक से समझने के लिए इसको 3 टुकड़े कर दिए। अब अपन यह मैं और वह, उसकी व्याख्या कर रहे थे। यह जब हम अपने विवेक के प्रकाश में ये देखते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारे में भोगों की इच्छा भी है, इंद्रिय जन स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है, और स्वाधीनता अर्थात वस्तुओं, अवस्थाओं और परिस्थितियों से ऊपर उठने की जीवन की अभिलाषा भी दिखती है। हमें अमर होने की अभिलाषा भी दिखती है। ये हमारी सहज स्वभाव है। इतना ये सोचने से हमें ये पता लगता है कि जिन्हें हम भोग की इच्छा कहते हैं, वह, उसकी उत्पत्ति यह है, माने जगत, और मैं, इन दोनों की सत्ता स्वीकार कर लेने से होती है, इन दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करने से होती है। जबकि अद्वैत की मान्यता है कि न माया की कोई सत्ता है, क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलती रहती है। तो किस स्थिति को हम सत्ता माने, और न मैं की स्थिति है, क्योंकि मैं भी प्रतिक्षण बदलने लगता है। तो जब हम बदलने लगते हैं, तो कौन सी स्थिति को सही माने, कौन सी को गलत माने, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। हमारी भूल यह होती है कि हम जगत का हिस्सा जो मैं है, जिसको मैं करके हम मानते हैं, जो मैं है नहीं, पर हम इसको मैं मानते हैं, जगत का हिस्सा जो शरीर है, उसको हम
यह को मैं मान लेने से अपने ज्ञान का विरोध होता है। अपने ज्ञान का निरादर करने से यह जगत और शरीर, ये दोनों एक दूसरे से तद्रूप हो जाते हैं और भोग वासनाओं में बदल जाते हैं। यह सब दुखों का आधारभूत कारण है। यह को मैं मान लेने पर यह की सत्यता तो दृढ़ होती है और यह को अपना मान लेने पर यह के प्रति प्रियता, आसक्ति उत्पन्न हो जाती और धीरे धीरे आसक्ति, ये प्रियता जो आसक्ति का रूप धारण कर लेती है और यह की सत्यता और प्रियता में प्राणी बंध जाता है और वास्तविक जीवन को, इसकी वास्तविकता को, न मैं की वास्तविकता की बात सोचता है, न यह की वास्तविकता सोचता है। और जब वास्तविकता नहीं सोचता तब तब वो भटक जाता है, अपने मूल जो जीवन का आधार है उससे उल्टा चल पड़ता है। जब यह के न रहने पर जो था, जब यह था तब भी है, और जब यह नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा वही वास्तव में अपना नित्य है, अपना जीवन है, अपना जीवन धन है। उस नित्य जीवन के अनुभव के बिना किसी व्यक्ति को न चिर शांति मिल सकती है, न स्थायी प्रसन्नता मिल सकती है। ये बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सत्य है, निर्विवाद। तो ये सारा प्राप्त होता है हमको इन सब बातों का, यह और मैं की अपने आप को निरीक्षण करके वास्तविक सत्ता का ज्ञान कर लेने से। अगर आदमी वास्तविकता के निरीक्षण के द्वारा मैं की वास्तविकता जान लेता है और यह परिवर्तनशील जगत की भी वास्तविकता जान लेता है, और वास्तविकता जानने के बाद इनकी भंगुरता, इनकी नश्वरता, इनका जो सहज स्वभाव है उसको देख करके अपने आप ही मन में इनके प्रति एक दुरात्मता आ जाती है, उससे अलग हटने की बात आ जाती है और इसको स्वीकार करना संभव नहीं होता, इसको अस्वीकार कर देते हैं और यहीं पर हमारे मन में वासना समाप्त हो जाती है। वासना तो हम अपने शरीर की वास्तविकता नहीं समझते हैं, तो शरीर की जो अपना उसको आनंद है उसको वासना में परिवर्तित कर देते हैं। और जब यह जगत को हम वास्तविक मान लेते हैं तो इसके द्वारा अपना आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब वासना अपने को ढक देती है, हमारी बुद्धि वासनाओं से दूषित हो जाती। और जब हम यह और मैं की वास्तविकता अनुभव कर देते हैं, देख लेते हैं, तब जो सीमित अहम भाव बच भी जाता है वो भी अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो अहम भाव समाप्त होते ही फिर उसके बाद योगियों को योग मिल जाता है, तत्ववेत्ताओं को निज स्वरूप में दर्शन हो जाते हैं और भक्तों को अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यही वास्तविक जीवन है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। अब यह जगत और मैं के विभाजन से, इनको है से अभिन्न करने से, इनको अलग कर देते ही अहम और मम रूपी जो अपनी भावना है, मैं और मेरा, वो मिट जाती। केवल दिव्य जीवन शेष रहता है जो वास्तव में जीवन की मांग है। भौतिकवादी मैं को
यह मैं विलीन कर देता। मैं इस जगत का हिस्सा हूं, ये जगत से ही सब कुछ मिला है मुझे, और जगत ही अगर वास्तविकता है तो जगत ही मेरा उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य है। और इसी की सेवा करना, इसी को सुंदर समाज का निर्माण, सुंदर जगत का निर्माण, इसकी रक्षा करना, इसी में अपने जीवन की सार्थकता मान लेता है। और जब इसके लिए पूरी तरह भाव से, क्रिया से, सबसे प्रभावित होकर काम करने लगता है, तो उसको फिर अपने आप अध्यात्म, अपने आप उसमें भक्ति सारा सहज रूप से प्रवाहित होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा था, वो बात अधूरी रह गई। मेरे एक मित्र हैं, काफी वृद्ध हैं हम तो, देवेंद्र हांडा जी, प्रोफेसर थे, हमारे यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में थे। फिर यहाँ से वो चले गए, उनके पारिवारिक कुछ दिक्कत थी, चंडीगढ़ के थे, तो वो चंडीगढ़ चले गए। और वहां पर उनको, बहुत विद्वान थे, इसलिए उनको जाते ही पंजाब यूनिवर्सिटी ने उनको अपना अपॉइंट कर दिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और वहां उन्होंने बहुत, यहाँ भी और वहां भी बहुत अच्छे काम किए। उनको मैंने निवेदन किया, उनके आर्कियोलॉजी में बहुत रुचि, आर्कियोलॉजी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, हिस्ट्री के गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उनकी बहुत रुचि थी। कालीबंगा वगैरह इस आसपास जहां आर्कियोलॉजिकल साइट थी, वहां खूब जाया करते थे। तो वो, मैंने उनको निवेदन किया, जब मैं ओसिया ट्रस्ट का चेयरमैन बना, तो मैंने कहा ओसिया का ऐतिहासिक समय निर्धारण और ऐतिहासिक विशिष्टता, उन पर कुछ लिखा जाए, कुछ अनुसंधान हो। तो मैंने उनको एक काम सौंपा। उन्होंने वो काम बहुत अच्छी तरह से किया, एक बड़ी सुंदर किताब लिखी, ओसिया, इट्स आर्ट, आर्किटेक्चर एंड, ऐसा सब कुछ नाम है उसका। बहुत सुंदर किताब है, काफी मोटी किताब है। वो लिख करके वो मेरे पास, तब मैं बंबई रहने लग गया था, जब तो कंप्लीट हुआ लेखन तब तक, और वो पंजाब चले गए थे, चंडीगढ़। तो मेरे पास बंबई आए। मैंने कहा, अरे अंडा जी, आप कोई काम हो तो बताइए। नहीं, काम नहीं, आपके पास आए हूँ। अरे मेरे पास, बोलिए। घर में रोका और कहा आपको ये भेंट करना है। तो मुझे किताब वो भेंट करी। मैंने कहा, इतने से काम के लिए आप इतनी दूर आए हैं, ये तो आप वहां से भेज देते, मैं आपको मान लेता, अपने बीच में इतनी औपचारिकता है ही कहाँ। लेकिन उन्होंने बड़ा प्रेम दिखाया। तो जिस किताब के लिए मैंने उनको लगाया था, और उन्होंने कहा भी जो खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, आप इसके लिए कितना फोटोग्राफर ले आओ, चाहे इसके लिए पब्लिकेशन के लिए बात करो। उन्होंने बहुत थोड़ा खर्च किया, बाकी उनको यूजीसी से रिसर्च ग्रांट मिल गई थी, तो वो काम किया करके वो किताब मुझे दी। एक बात उनकी पत्नी से हुई, उसके बाद मैंने उनको भी धन्यवाद दिया। वो भी अध्यापिका थी हमारे यहाँ, तो उनको मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा, हांडा जी ने बड़ी कृपा की, यहाँ आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हांडा जी को उससे बड़ा फायदा और हो गया। क्या? वो एकदम स्पष्टतः, पूरी तरह से एकदम भगवान को नहीं मानते थे। तो और वो कहते थे, मैं नहीं मानता, मैं इस जगत की सत्ता ही मानता हूं, इसके आगे कुछ नहीं मानता। अच्छी बात है, इसमें हमारे बीच में इसको लेकर के कोई भेद नहीं था। लेकिन ये अनुसंधान कार्य किया, उसके लिए वो जगह जगह गए, पुनः भंडारकर में देखा, दक्षिण भारत में भी शायद मद्रास या कहीं गए थे, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में देखा, और यहाँ राजस्थान में कई जैसे बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में, उदयपुर में कई जैन इनमें ग्रंथ मिले, खूब उसके लिए उन्होंने मेहनत किया, अनुसंधान किया, और बड़े गहरे आदमी थे। पत्नी ने कहा कि इस सारे अनुसंधान के कार्य में जो इनका धार्मिक ग्रंथों के साथ इतना अनुशीलन का काम पड़ा है, उनको देखना, अध्ययन करने का काम पड़ा है, इसका एक फायदा इनको हो गया कि ये आस्तिक हो गए, नास्तिकता समाप्त हो गई और एकादशी का व्रत करने लगे। तो ये है भौतिकवाद, जब अपनी पूरी निष्ठा और एकदम पूरी भावना के साथ आदमी मानता है, तो उसमें आध्यात्मवाद आ ही जाता है, आना ही होता है, तो वो अलग नहीं रहता, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है ही नहीं। भौतिकवादी इस देह को विश्व के साथ एकता सिद्ध करता है,
और विश्व के भले के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनकर दुख सुख का बिना दुख सुख में कोई विचलित हुए उन सब का सदुपयोग कर लेता है, सदुपयोग करने की शक्ति आ जाती है। सुख दुख का सही उपयोग करना, ये सुख दुख जो है वो मूल हमारा स्वभाव नहीं है, पर ये हमको मिला है, एक विशेष उद्देश्य से मिला है। ये वो साधन सामग्री है जैसे कि हम, जिससे कि हम इन सब चीजों की वास्तविकता की तरफ अपना चिंतन करें, इसकी प्रेरणा मिले। दुख क्यों आता है, सुख क्यों आता है, जैसा गौतम बुद्ध के साथ हुआ। उनको पता नहीं था क्या होता है, जब पता लगा कि वृद्ध बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है, आदमी मर भी जाता है, तो उस दुख का जब अनुभव हुआ तो उनको वास्तविकता के प्रति जिज्ञासा हुई और वो घर छोड़ करके निकल गए। राजा के पुत्र थे, बड़ा भोगमय जीवन था, बड़ा ऐश्वर्यमय जीवन था, वो निकल गए। तो जब वास्तविकता के प्रति रुचि जागती है और रुचि प्रबल होती है तो वो वो बहुत ही गंभीरता से हमको अपने को विरक्त होने के लिए, अपने को इसकी वास्तविकता जानने के लिए ज्यादा आग्रह करके प्रेरित कर देती है। हमको ये समझो कि बांध देती है, वो हमको उस तरफ जाना ही पड़ता है। इस तरह सुख और दुख के सही उपयोग से आदमी इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। अभी हमने प्रार्थना में कहा दुखी प्राणियों को त्याग का बल मिले और सुखी प्राणियों को सेवा का बल मिले। ये मैंने एक दिन बता भी दिया था, एक अब दोहरा दूं। त्याग, हम इसको नहीं कहते कि हम आज ये हरी सब्जी नहीं खाएंगे, आज हम व्रत करेंगे, ये त्याग है। लेकिन त्याग जो होता है वो मन से होता है, क्रिया उसका प्रतिबिंब होती है, तब त्याग होता है। हमने उपवास तो कर लिया और दिन भर, अरे आज तो भूख बहुत लगी है, आज तो बहुत इच्छा हो रही है, अगर कोई हमको अच्छा सा लड्डू दे दे बना करके तो आनंद आ जाए। मनाती नहीं, लड्डू से पेड़ा ज्यादा अच्छा है। इसी तरह कल्पनाएं होती रहती हैं, उनके ऊपर ही मन जाता रहता है और बाकी सारा विचार लोप हो जाता है। शरीर भूखा जरूर मरता है, भूख के द्वारा अगर शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है तो वो होता है, लेकिन उसके प्रति उससे कोई तप होकर के, उसके प्रति हमको आध्यात्म में प्रगति होकर के हमारे पास कोई ऐसा लाभ बचता नहीं है। लेकिन अगर हम भोग की रुचि का त्याग कर दें, हितकर खाएं, जैसा अपने गीता में आगे एक जगह आया ही है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा सुकर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधाय योगो भवति दुःखः। ये अपने जिस आया था उस खंड में बात करी तो उस खंड में नहीं आया, लेकिन एक दिन मैंने जिक्र किया था इस श्लोक का। जितना खाना चाहिए उतना खाए, जो खाना चाहिए वो खाए, जो शरीर की आवश्यकता को पूरी करे वो खाए, उसको युक्त आहार कहते हैं। युक्त विहार कहते हैं कि जहां इस अपनी उस भोजन से प्राप्त शक्ति को खर्च करना है वहां खर्च करें। हम निरर्थक इस शक्ति को बेकार नहीं करें और उस व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। और सारी हमारी चेष्टाएं सही दृष्टिकोण से हमारे परम चरम उद्देश्य के प्रति उस हमको ले जाए, ऐसी हो। और हमारे कर्म भी पूरी तरह से हमको जो करना चाहिए वो किया जाए, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया जाए, जो जितना करना चाहिए वो किया जाए। इसके बाद जब जरूरत हो तो उसका उचित विश्राम भी किया जाए, प्रमाद नहीं विश्राम किया जाए। तो योग भवति दुःखः, योग दुख समाप्त कर देता है उस आदमी का। तो ये कबीरदास जी ने कहा, वो मैंने बताया था, कबीरा अक्षर पापनी करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निस्संग। तो ये एक सहज प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में। जब जो चीज हम अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो मन ज्यादा उस तरफ चलता है, और जब ज्यादा चलता है और हम उसमें अपना आसक्ति जोड़ देते हैं तो मन को ताकत मिल जाती है, वो हमारे ऊपर छा जाता है, हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारी भावनाओं को वही प्रभावित करने लगता है। तो
अब इसकी बजाय हम अगर अपने उचित सहज मान करके मन से ही उसको स्वीकार करें कि हमारे लिए ये सही है, ये स्वाद है कि नहीं है, कोई बात नहीं, हितकर तो है। हमें भोजन करना है शरीर को पोषण देने के लिए, ताकि शरीर से सेवा बने। तो उपवास करे न करे, एक महाराष्ट्र में संत हुए थे, उनका एक मराठी में पद है, उसके एक लाइन का टुकड़ा मुझे याद रह गया। राम जपे ग्रास उगाती थे तो जीवाला उपवास। मैं ये भोजन इस शरीर को, इस भगवान की दी हुई देन को समर्पित करता हूं, ये सोच करके अपने राम को याद करते हुए उस शरीर में अगर भोजन डाले तो वो नित्य उपवासी के समान होता है, उसके सहज उपवास हो जाता है। तो ये बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं की कथन है, ये भी सिद्ध महात्मा है, उन्हीं का लिखा हुआ है। तो जब हम अपने शरीर की सारी शक्ति को इस संसार की सेवा में लगा देते हैं, और यही उसका वास्तविक सर्वोत्तम सदुपयोग है, तो व्यक्तिगत जीवन में हमारे को विचलित करने के लिए कुछ नहीं रहता, और दुख हमको दुखी नहीं करता। ये दुख तभी हमको विचलित करता है जब हम दुख के साथ अपना भावना जोड़ देते हैं, दुख से नफरत करते हैं, और सुख की अभिलाषा में उस दुख को निवारण करने के लिए उस दुख को बुरा मानते हैं, तब हमारे में उसका दुख का दुरुपयोग होता है। तो दुख के सही उपयोग से, दुख वास्तविकता है, ये बीमार होता है शरीर, दुख होता है, तो लगता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम नहीं चाहते बीमार हो, लेकिन बीमार होता है। तो ये दुख जब हमारे नियंत्रण में नहीं है, आता है, तो इसका उपयोग किया जाए। इसका उपयोग, जैसा मैंने एक स्वामी जी की घटना सुनाई थी, ऐसे अनेकों उदाहरण है। एक गुजरात में एक संत थे, उनको यहाँ जोधपुर के पास एक ठाकुर साहब थे, अच्छी जागीर रियासत थी, वो उनके भक्त थे, उनको अपने यहाँ कर लाए, महल में रोक दिया, और बहुत शानदार रसोई बनाई, उनको वहां की बनाई हुई कढ़ी बहुत पसंद आई, और खूब खाली खा करके आराम से रहे, चले गए। अब गुजरात पहुंचे अपने आश्रम में, तो उनको याद आया हमारी कढ़ी बहुत बढ़िया थी, ऐसी कढ़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे ये क्या हुआ, मेरी सारी साधना की कढ़ी हो गई, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो वापस आए जोधपुर, ठाकुर साहब तो बहुत खुश हो गए कि अरे मैंने तो गुरुजी को बुलाया नहीं, अपने आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की, आओ। ठहर गए, भैया आज कढ़ी बनाओ, पहले जैसी बनाई डिश बनाओ, कढ़ी आपकी बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैं वापस आ गया खाने। बहुत शानदार से, बहुत भाव से कढ़ी बनाई, तो रानी साहब ने बनाई, और तो उन्होंने खूब और कुछ नहीं खाया, खाली कढ़ी खाया, और खप्पर में भरते पी लेते, 1 2 3 खप्पर पी लिए, तो होना था वही हुआ, उल्टी आई तो फिर और पी लिया, फिर और उल्टी आई। तो ठाकुर साहब ने कहा महाराज कर क्या रहे हो, इस कढ़ी के स्वाद ने मेरी साधना भंग की है, इसलिए इसको पहले दंड दे दूं शरीर को कि ये कढ़ी नहीं है, ये मेरी साधना का हानि है, इसलिए इसको दंड दे रहा हूं। और पी पी करके उल्टी करके उन्होंने, एकदम ऐसा हो गया कि जैसे नफरत हो जाती। कई बार हमारे को कोई चीज अधिक खा लेते हैं रोज, उससे उल्टी होती है, हमको जी घबराता है, तो उससे नफरत हो जाती है, फिर उसके बाद जीवन भर आती नहीं, तो वो हो गया, तो वापस चले गए। अब यहाँ जो भोग की इच्छा थी, उस सुख को दुख में परिवर्तित किया, ताकि उस सुख की आसक्ति मिटे। बड़े ऊंचे महात्मा थे, एक घाव हुआ,
और घाव में कीड़े पड़ गए, तो ये दवाई क्या लगानी है, भगवान ने दिया, आनंद ले रहे हैं उसका। अब कीड़े पड़ गए, लोगों ने कहा महाराज इसमें तो कीड़े पड़, लटकें चल रही हैं, चलने तो, ये शरीर किसी का तो काम आ रहा है ना, बेचारे खाएंगे पलेंगे, उसमें क्या नुकसान है। अरे महाराज दवाई लगा लो, डॉक्टर इलाज कर देगा, नहीं कुछ नहीं करेगा, वैद्य इलाज करेंगे तो मर जाएंगे बेचारे कीड़े। कीड़े बढ़ते गए, और जब बहुत हो गए तो कभी कभी कीड़ा गिर पड़ता था घाव में से, तो उठा के उसको वापस घाव में रख लेते, अरे बाहर रहोगे तो मर जाओगे, यहीं बैठे रहो। आखिर कीड़े पड़ करके शरीर का समाप्त हो गया, लेकिन उनको कीड़े खा रहे थे, कीड़े शरीर को सड़ा रहे थे, उस दुख में आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति में उनका दुख पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सुख दुख का उपयोग नहीं करते हैं, भोग करते हैं, और भोग करते हैं तो फिर सुख के प्रति लालसा रहती है और दुख के प्रति घृणा आ जाती है। लेकिन अगर उनका उपयोग करने लगे तो फिर वो सुख दुख की सहज वृत्ति समाप्त हो जाती है। ये सारा होता तब है जब हम नित्य प्रति सतत अपना निरीक्षण करते रहते हैं। जब जगत का अपना सही संबंध मालूम पड़ जाता है, और वैसे जब इनका और अस्तित्व समझ में आ जाता है, तो एक विवेक जागृत हो जाता है, और वो विवेक हमारी इच्छाओं का, कामनाओं का अंत कर देता है। कामनाओं का अंत होते ही मन निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है, और निर्विकल्प मन में जब कोई कामना नहीं रहती तो फिर सिवाय साधन के और कुछ बचता ही नहीं है, तो जीवन पूर्ण साधनमय हो जाता है। बुद्धि के सम होने से आवश्यक शक्ति अपने आप पैदा होती है, आवश्यक शक्ति, आवश्यक परिस्थिति भी स्वतः स्वभाव से मिल जाती, और अपनी सहज मांग पूरी होकर के अपने जीवन को साधक धन्य बना लेता है। आत्मनिरीक्षण से पता लगता है कि अपनी शक्तियों का सद्व्यय, सही उपयोग हर आदमी को प्रिय लगता है। हर व्यक्ति, हर संसार की वस्तु अपनी शक्ति का सही उपयोग करे, यह आदमी चाहता है, लेकिन हम अपनी शक्ति का सद्व्यय नहीं करते। हमारे साथ कोई व्यवहार करता है तो हमें उसमें दोष मालूम पड़ता है, लेकिन जब अब दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तब हम वो दोष स्वयं दोहराते हैं, तो हमको वो दोष दूसरों के द्वारा हमारे प्रति किया हुआ सहना ही पड़ता है। जैसे झूठ बोलना किसी को पसंद नहीं कि मेरे प्रति कोई झूठ बोले, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। हम किसी को डांटे, कड़ा बोले, गालियां निकालें, ये कोई हमको निकाले पसंद नहीं है, लेकिन हम तो करते हैं ये बात, और ये करते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे प्रति कोई कड़ा नहीं बोलेगा, हमको कोई झूठी बात नहीं कहेगा, हमको डांटेगा नहीं। तो ये हो नहीं सकता। जब हम करेंगे तो हमारे साथ होगा ही होगा। ये हमको सिखाया नहीं है कि हमको किसी को हमको डांटे तो बुरा लगना है, सहज आ जाता है। तो जब यह शक्ति हमें सहज विद्यमान है तो हम उसका दूसरों के प्रति उपयोग न करके अपने अपने लिए करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपने लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने लगते हैं तो हमको ये प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है कि हमारे प्रति दूसरा कोई झूठ बोले तो हमको पसंद नहीं है, हितकर नहीं बोले तो भी हमको पसंद नहीं है, हमारे प्रति प्रिय न बोले तो पसंद नहीं है। तो हमें दूसरों के प्रति
सच बोलना है, प्रिय बोलना है और हितकर बोलना है। और यह जब बोलना हम प्रारंभ करते हैं, बोलने की शक्ति का सदुपयोग होता है, तो प्राणी में सत्य के साथ, प्रियता के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव हो जाता है। और फिर वो उसकी वाणी में एक प्रभाव आ जाता है, वाणी में वो ओज आ जाता है कि जिससे उसको कहना नहीं पड़ता कि मैं सही बोल रहा हूं, भाई ये बोल रहा है तो सही ही बोलेगा। ये बात लोगों में पता लगती है, और अगर न भी पता लगे तो वो बात समय पा करके, सत्य होकर के उस आदमी पर विश्वास बैठ जाता है। यहां तक भी होता है कि कभी कभी अगर हमने भूल से मिथ्या बोल दिया तो भगवान उसको सत्य कर देता है। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की बात। एक महिला आई और गोस्वामी जी को प्रणाम किया, बड़े साधारण वेश में थी। गोस्वामी जी ने सधवा के वेश में थी, कोई विधवा नहीं थी। तो सहज रूप से जो संत आते हैं, वे सौभाग्यवती हो। वो पांव पकड़ी और रोने लगी, महाराज मैं तो, मेरे पति का अभी स्वर्गवास हुआ है और मैं उसकी चिता के साथ अपने आप को सती करने के लिए जा रही, सोचा सिद्ध महात्मा विराजे, इनका प्रणाम करके चली जाऊं, आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद क्यों दिया। तुलसीदास जी ने देखा तो आश्चर्य आ रही, मैं तो गड़बड़ कर दिया। तो उन्होंने कहा भी मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है इसमें कुछ तथ्य हो, जाओ पता करो तुम्हारे पति की क्या स्थिति है, क्या वास्तव में मरा ही है क्या नहीं मरा। वो गई महिला, और जब उसने देखा अपने पति को तो जिंदा हो गया। मर गया था, उसकी सारी, मरने के बाद सारी तैयारी कर ली गई थी, उसको जलाने की, उसको अर्थी बना दी गई थी, लोग इकट्ठे हो गए थे। खाली उस महिला ने इतना कहा था कि मैं गोस्वामी जी के दर्शन करके आती हूँ, फिर उसके बाद इसके साथ जाऊंगी, सती हो जाऊं। और सती होने के जाती है तो वो सधवा के वेश जाती है, विधवा के वेश में नहीं जाती, क्योंकि एक महान भक्त के मुख से निकल गया था कि सौभाग्यवती हो, तो सौभाग्यवती हो गई। ये बहुत बिल्कुल प्रमाणित सत्य है कि अगर हमने मिथ्या बोलना पूरी तरह बंद कर दिया तो हमारी बोली में सत्य की एक विशेष ताकत आएगी। और ताकत अगर भूल से कभी गलत बात निकल गई तो भी उसको पूरा करेगी। एक और कहानी मैं कहना चाहता हूं। एक जोधपुर के पास, नहीं अजमेर के पास सलेमाबाद करके एक आश्रम है, जहाँ के आचार्य को श्री जी महाराज कहते, बहुत सिद्ध मुनियों का आश्रम है। अभी एक संत थे पहले इसके आचार्य, उनका तो पूज्य पिताजी महाराज के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। अभी कौन है मुझे मालूम नहीं, तो मैं भी बहुत बार जाया करता था। उस आश्रम के इतिहास के बारे में पूछा कि यहाँ एक संत साधना कर रहे थे। उनका छोटा सा आश्रम था, उनके साधना के लिए कुटिया उटिया कुछ होगी नहीं मालूम, लेकिन एक दूसरे महान संत आए और उन्होंने कहा महाराज भोजन करो। तो और बात करने बैठ गए, भोजन आ गया, लेकिन जब तक भोजन आया तब तक दिन चुक गया। उन्होंने कहा महाराज आज तो भोजन नहीं करूंगा, आपने बात में समय लगा दिया, मैं रात्रि भोजन नहीं करता। उनके मुख से निकला कि रात्रि कहाँ है, ये तो अभी तो सूर्यास्त हुआ नहीं। अब मुंह से निकल गया, सूर्य तो अस्त हो गया था। उन संत ने, दोनों ने जाकर के बाहर देखा, देखा तो एक नीम के पेड़ के पीछे से सूर्य का मंडल दिखाई दिया। तो उनका महाराज देखो सूर्य है, अब जल्दी से खाना खा लो। जल्दी से खाना खा लिया। अब जब एक सत्यवादी महान संत के मुंह से निकल गया कि सूर्य छिपा नहीं है, तो सूर्य वास्तव में छिपा नहीं था। रात्रि का समय हो गया था, लेकिन एक बार सूर्य के दर्शन हो गए। अब यही बात महाभारत में भी आती है कि एक अभिमन्यु को जयद्रथ ने मार दिया था, और अर्जुन ने प्रण किया था कि आज रात्रि तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार लूंगा तो मैं जल करके आत्महत्या कर। बहुत भीषण युद्ध किया, बहुत संहार किया,
परंतु ऐसा व्यूह बनाया था द्रोणाचार्य ने कि उसको इस तरह छुपा करके रखा था कि वहां तक अर्जुन पहुंच नहीं सका। दिन छिपने का आभास हुआ तो अर्जुन ने कहा, महाराज, कृष्ण जी से कहा, महाराज जब मैं मरता हूं मेरे लिए चिता बना दी जाए। चिता बना दी गई, सारा युद्ध समाप्त हो गया, दिन सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। और बहुत प्रसन्न होकर जयद्रथ सामने आया और कहा, देखो मुझे मारने चले थे, स्वयं मरना पड़ेगा तुमको। भगवान कृष्ण ने धीरे से कहा कि सूर्य छिपा नहीं है, देखो। और देखा तो सूर्य थोड़ा बाकी था, धनुष उठाया और जयद्रथ को मार दी। अब जब भगवान उस कथन को, वो हो सकता है कहते हैं भगवान कृष्ण ने सूर्य को ढक लिया था, जो भी हुआ, लेकिन जब किसी भक्त का ये होता है, वचन मिथ्या होता है, तो प्रकृति सही करती है, जगत सही करता है। हमको बहुत बार लोग कहते हैं कि देखिए बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, अब आप मेरी बात मान लीजिए, लेकिन ये अविश्वास तब होता है जब उस आदमी में सत्य और असत्य दोनों रहते हैं। जब असत्य समाप्त हो जाता है तो केवल सत्य रहता, तो उसको कहना नहीं पड़ता। फिर भी कई बार हमको असत्य लोग बोल देते, अब ऐसा, तब हमें क्या करना चाहिए? असत्य जब कोई बोलता है तो हमको उसकी बात को शांति से सुन लेना चाहिए, उसके प्रति प्रतिकार या झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रतिकार और झगड़ा करने से विरोध बढ़ेगा, और असत्य पर कोई भी नुक्ताचीनी कमेंट कुछ नहीं करेंगे, सत्य को सुन लेंगे शांति से और प्रसंग समाप्त हो जाएगा। तो झूठ बोलने वाले को अपने आप में भाव जगेगा, वो अपने आप सहज रूप से जगेगा, अरे मैंने तो झूठ बोल दिया, उस आदमी ने इतना शांति से मान लिया, ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने गलती की, झूठ बोल दिया। और उसको अपनी गलती मालूम पड़ती है तो उसके मन में उसको सुधारने का भाव पैदा होता है। और हमने उस बात को सुना और भूल गए तो हमारे मन में उसके दुराव नहीं होगा। तो हमें बजाय ये कि असत्य बोलने वाले के प्रति अपना झगड़ा करें, दुराव दिखाए, हमें और उसका कटुतापूर्ण उत्तर दें, उसकी बजाय हमें उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, सहज रूप से उसको सुन लेना चाहिए, स्वीकार न करें। हम अपने सत्य का आग्रह और दूसरे के असत्य का विरोध करने लग जाएंगे तो बिना मतलब विवाद बढ़ेगा, तो ये हमें संघर्ष पैदा करके हमारा पतन कर देगा, ये उचित नहीं है। हम प्रार्थना को टाइम है, प्रार्थना को टाइम हो गया सर। अच्छा, आज इसको ही बंद कर देते हैं। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्वसमर्थ, पतित पावनी, अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से